सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 22 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मोमिन अंग कोमल ताए बान निकसे फूट, गलित गात सब भिगल सब अंगो टुक टुक। ब्रह्मात्माओं का हृदय अति कोमल होता है, प्रेम के वचन भी उनके हृदय में बाण की भांति चुभ जाते हैं। उनका शरीर प्रेम रस में भीगा रहता है। वे सब अंगों से अपने आप को न्योछावर करने के लिए तत्पर रहती है। खीन खेले खीन में हंसे, खीन में गावे गीत, खीन रोवे सुध ना रहे, एही मोमिन की रीत। वे अंगनाएं एक क्षण में खेलती हैं, दूसरे क्षण में हंसने लगती है, क्षण मात्र में अपने धनी के गुणानुवाद गाने लगती हैं तो दूसरे ही क्षण रोने लगती हैं। उन्हें किसी प्रकार की शुद्धि नहीं रहती। बस यही ब्रह्म आत्माओं की रीति है। हक बातें खेले हंसे और गीत पिया के गाए, रोवे उर्जे पीयू की और बातन सो मुरछाए। अपने धनी की बातें करती हुई वे कभी खेलती है, कभी हंसती है और कभी अपने प्रियतम के ही गीत गाती है। वे अपने प्रियतम के वियोग में रोती है, भावनात्मक मिलन में उपालभ देती हुई उनसे उलझ जाती है और उनकी बातें करती हुई मूर्छित भी हो जाती है। मोमिन दर्दा ना सहे सब जब जाहिर हुए पीयू, मोमिन अंग पीयू का पीयू मोमिन अंग जीयू। प्रियतम धनी के प्रकट होने पर ब्रह्म आत्माएं उनका वियोग सह नहीं सकती। वे स्वयं परब्रह्म की अंगनाएं हैं और परब्रह्म स्वयं अंगनाओं के प्राण स्वरूप हैं। जो लो सुध ना मासूक की, तोलो मोमिन अंग में पीयू। जब मासूक जाहिर हुए तब आशिक ले खड़ी अंग जीयू। जब तक ब्रह्म आत्माओं को अपने प्रियतम की शुद्धि नहीं थी तब तक वे अपने प्रियतम को अपने हृदय में विराजमान करती थी, अर्थात हृदय से उनका स्मरण करती थी। जब प्रियतम प्रत्यक्ष प्रकट हो गए तब प्रियतमाएं सशरीर उनसे मिलने के लिए तत्पर हो जाती है। बहुत निशानी और है अरस अरवा मोमिन, सो इन जुबा के ते कहूँ मेरे वतनी के लक्षण। ब्रह्म आत्माओं के लक्षण तो और भी बहुत हैं। मैं इस जिह्वा से अपने परम धाम की आत्माओं के क्या क्या लक्षण बताऊं। जो होवे अरस अजीम की, सो निरखो अपने निशान। ए लक्षण मोमिन वतनी, सो देखो दिल में आन। जो परम धाम की आत्माएं हैं वे अपने लक्षणों को देख लें। उपरोक्त लक्षण ब्रह्म आत्माओं के हैं, उन्हें हृदयपूर्वक देखें। मोमिन रूहे अरस की, ए समझ लीजो तुम दिल। ठोर ठोर से आए मोमिन, सुख लेसी सब मिल।
ब्रह्म आत्माएं परम धाम की हैं, इस बात को हृदयंगम करो। वे इस जगत में विभिन्न स्थानों से एकत्र हुई है और सब एक साथ मिलकर आनंद का अनुभव करेंगी। एक कहती हो मोमिन को, जिन अरस बका में तन, सो कैसे ढांपी रहे, सुन के एह बचन। यह बात मैं ब्रह्म आत्माओं के लिए कह रहा हूँ, जिनका मूल शरीर परम धाम में है। वे इन वचनों को सुनकर कैसे छिपी रह पाएगी। ए शब्द सुन मोमिन, रह न सके एक पल, तामे मूल अंकुर को, रहे न पकड़ियो बल। इन वचनों को सुनकर ब्रह्म आत्माएं पल भर के लिए भी पीछे नहीं रह सकेगी। उनमें मूल अंकुर है, इसीलिए माया उनकी शक्ति को नहीं पकड़ पाएगी। जब साहेब की सुध सुनी, तब जाए न रह्यो रुहन, ओ ख्वाबी दम भी ना रहे, तो क्यों रहे अरस मोमन। अपने धनी के आगमन की सूचना सुनते ही उन ब्रह्मात्माओं से रहा नहीं जाता। स्वप्न के जीव भी अपने प्रियतम पर न्योछावर होने से नहीं चूकते, तो परम धाम की आत्माएं कैसे चूक सकती हैं। मोमिन पाए कदम हादी के, खोल द्वार लिए हजूर, पट खोल दिया फुरमान का, पल पल बरसत नूर। ब्रह्म आत्माओं ने सतगुरु के रूप में आए प्रियतम धनी के चरण पकड़ लिए हैं और सतगुरु ने भी पार के द्वार खोलकर उन्हें अपनी शरण में ले लिया। कुरान पर पड़ा पर्दा भी हटा दिया, अर्थात उसके गूढ़ रहस्य स्पष्ट किए, जिससे आत्माओं पर पल पल ज्ञान का प्रकाश बरसने लगे। खाना पीना दीदार, रोजा निमाज दीदार, एक दोस्ती जाने हक की, दुनी सब करी मुर्दार। ब्रह्मात्माओं का खाना पीना भी परमात्मा के दर्शन है। उनका व्रत और पाठ पूजा भी परमात्मा के दर्शन के लिए होते हैं। वे तो एक परमात्मा के साथ की मित्रता ही पहचानती हैं। उन्होंने जगत को नासवान माना है। केतेक ठोर है मोमिन, तीन सब ठोरो है उजाश, पर इत थे नूर पसरिया, तब ओले उठसी प्रकाश। ब्रह्म आत्माएं जिन जिन स्थानों में हैं वहाँ पर भी ज्ञान का प्रकाश तो है, परंतु जब हमसे तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तब वे उस प्रकाश को लेकर जागृत हो जाएंगी। कोई दिन हम छिपे रहे, सो भी मोमिनों के सुख काज, जो होवे नेक जाहिर, तब रहे न पकड़ियो आवाज। ब्रह्मात्माओं को अखंड सुख देने के लिए ही कई दिनों तक सतगुरु धनी मेरे अंतर में छिपे रहे। यदि वे पहले ही प्रकट हो जाते तब उनकी आवाज़ को पकड़े बिना आत्माएं नहीं रह पाती, अर्थात आत्माएं जागृत हो जाती। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 22 की 45 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।